Zero Academy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का वीडियो एक परिचय वीडियो है। आपका मैं परिचय दूंगा व्यवसाय ट्रैक्टर मैकेनिक जो कि आईटीआई संस्थाओं में संचालित है। तो आज का जो वीडियो है मेनली फोकस है व्यवसाय ट्रैक्टर मैकेनिक के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश की जो कौशलता है वो बहुत ही मजबूत तौर पे आईटीआई संस्थानों पर निर्भर करती है। तो क्योंकि जब तक देश को कुशल वर्कर्स नहीं मिलेंगे तब तक देश की कौशलता नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो ट्रैक्टर मैकेनिक कैसे देश की कौशलता में अग्रणी बन सकता है, इसके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहूँगा आपको। ठीक है, कैसे बच्चे ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय को पढ़ सकते हैं, कैसे उसमें इस व्यवसाय में प्रवेश ले सकते हैं, इन संबंधी सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं व्यवसाय का ट्रेड परिचय क्या है। ठीक है, ट्रेड परिचय के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर मैकेनिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो मेनली यांत्रिकी की शाखा है, मतलब कि एक मैकेनिकल का छोटा सा पार्ट है। ठीक, यांत्रिकी की छोटी शाखा है, मतलब कि कैसे, जैसे कि हम लोग व्हीकल देखते हैं तो व्हीकल में बहुत सारे जो पार्ट्स जुड़े होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ट्रैक्टर का। ठीक है, उसमें व्हील लगे हुए होते हैं, गियर बॉक्स लगा हुआ होता है, स्टीयरिंग सिस्टम रहता है। ठीक, और स्टीयरिंग सिस्टम रहता है, गियर बॉक्स रहता है, ठीक है, शाफ्ट रहते हैं। तो बहुत सारे मशीनरी यहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मेनली तौर पे ब्रॉड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक छोटे स्तर पे इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, आईटीआई में संचालित ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड। ठीक है, तो इस ट्रेड में हम लोग मेनली पढ़ते हैं ट्रैक्टर जो व्हील होता है उसके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस संबंधी वर्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस टाइप का रिपेयरिंग वर्क यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मेन होता है सबसे पहले व्हीकल के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं सबके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आप उसको रिपेयरिंग वर्क को ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रैक्टर का व्हील है। ठीक है, ट्रैक्टर का व्हील अलग प्रकार का व्हील होता है, हैवी व्हीकल है तो व्हील भी उसका अलग होगा। ठीक है, तो किस टाइप का व्हील ट्रैक्टर में यूज होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस व्यवसाय में। ठीक है, ट्रेड थ्योरी में पढ़ा जाता है। ठीक है, जो अलाइनमेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक, व्हील अलाइनमेंट होता है और बहुत सारे अलाइनमेंट वर्क जुड़े होते हैं मैकेनिक वर्क में। ठीक है, उसके बारे में हम आपको यानी इस व्यवसाय में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो व्हील की जानकारी होगी, अलाइनमेंट संबंधी वर्क हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम कैसा होता है ट्रैक्टर का उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, गियर बॉक्स असेंबली कैसा है, ठीक है, किस टाइप का गियर यूज़ होता है, ठीक है, कितने तरह का गियर यूज़ होते हैं, कैसा उसका अरेंजमेंट है। ठीक है, ये सब के बारे में आपको इस व्यवसाय में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके इंजन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी। ठीक है, मेनली जो ट्रैक्टर में इंजन यूज़ होता है कितने सीसी का होता है, ठीक है, क्या उसके एसेसरीज जुड़े होते हैं, कार्बोरेटर कैसा होता है, उसका स्पार्क प्लग कैसा है, इन सब के बारे में आपको ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट वर्क जो है, ठीक है, अलग अलग ट्रॉली हो गया, अलग अलग ट्रॉली और मेन असेंबली से जुड़ा हुआ शाफ्ट है, उसका जो वर्किंग फिनोमिना है वो कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इस चीज संबंधी जानकारी, मतलब जो पूरा जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के मशीनरीज जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी जानकारी हम लोग ट्रैक्टर मैकेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण है यहाँ पे ओवरहॉलिंग वर्क। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक के अंतर्गत जब तक आप ओवरहॉलिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग संबंधी वर्क नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी भी कंपनी में जाएं, ठीक, अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है ओवरहॉलिंग करना। ठीक, किसी भी व्हीकल का ओवरहॉलिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसका रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना, ठीक है, असेंबल करना, डिसेंबल करना, नट खोलना कैसा खुलेगा, किस टाइप से खुलेगा, उसकी ऑयलिंग कैसे की जाएगी, ग्रीसिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक, तो ये था एक सामान्य परिचय व्यवसाय ट्रैक्टर मैकेनिक के बारे में। मैं बता दिया यहाँ पे क्या क्या रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क आपको पढ़ना है और सीखना है प्रैक्टिकल तौर पे। ठीक, तो ये था उसका ट्रेड परिचय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जानते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इस व्यवसाय में प्रवेश लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तो कोई भी विद्यार्थी है इस व्यवसाय में प्रवेश लेने के लिए मुख्य रूप से जो प्रमाण पत्र लगेगा वो निम्नानुसार है। ठीक है, पहला, कोई भी विद्यार्थी अगर 10th पास है तो वह इस व्यवसाय में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, 10th पास वह किसी भी बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे आईसीएसई से हो। ठीक है, तो किसी भी बोर्ड से पास हो, 10th पास होना जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे अगर वो पास करता है तो इस व्यवसाय में एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक, सेकेंड,
अगर कोई बच्चा ओपन से पास करता है 10th, ठीक है, तो उसके लिए एक इसेंशियल कंडीशन ये हो जाती है कि 10th में उसका गणित और विज्ञान सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। गणित और विज्ञान विषय का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह डीजीटी का गाइडलाइन है, ठीक है, डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो ITI संचालित होता है, जिससे वो ये गाइडलाइन देता है कि बच्चे के 10th में मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये मैं बताया एलिजिबिलिटी का बात किया। 10th पास विद्यार्थी यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया मैं, मिनिमम 10th पास। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सभी पढ़ाई किए हों, चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो, कोई भी बच्चे हों, आप ये व्यवसाय में प्रवेश ले सकते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th, ठीक, मिनिमम तौर पे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक। देखिए, कोर्स संबंधी मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। यह 1 वर्षीय व्यवसाय कोर्स है, मतलब 1 ईयर ड्यूरेशन का यह कोर्स संचालित है, ठीक है। कहीं भी आप कोर्स करते हैं तो 1 वर्ष ही आपको पढ़ाया जाएगा ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक। तो 1 साल का प्रशिक्षण और लर्निंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, ठीक है। उसकी बेसिक के बारे में बताया जाएगा, ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी पार्ट्स हैं, और सैद्धांतिक तौर पर उसको पढ़ाया भी जाएगा। एंड में इसका एग्जाम होगा, वो आपको इसको पास करना पड़ेगा, ठीक। तो 1 साल का प्रशिक्षण है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में जो मॉडल ITI कोनी है, वहाँ पे यह कोर्स जो संचालित है वो NCVT तौर पे संचालित है, ठीक है। 2 प्रकार के कोर्स संचालित होते हैं, एक NCVT होता है और दूसरा SCVT होता है। NCVT मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT मीन्स स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक। नेशनल NCVT मतलब कि क्या, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता रहेगी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पूरा नेशनल लेवल पे रहेगा, ठीक। और SCVT मतलब स्टेट तौर पे इसकी मान्यता होगी, ठीक। तो ये था सिलेबस का बेसिक जानकारी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा ट्रेड संबंधी आपको जो विषय पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ITI में जब प्रवेशित होंगे, जब आएंगे, तो आपको कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। कुल मिलाकर यहाँ पे 5 विषय पढ़ने हैं, ठीक है। एक उसमें प्रैक्टिकल होता है जो 2nd नंबर पे लिखा हुआ है, बाकी सब थ्योरी बेसिस है, ठीक है। थ्योरी बेसिस पे आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जितना भी मैं बताया रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क, जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसकी आपको थ्योरी यानी सैद्धांतिक तौर पे नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसको आपको किसमें पढ़ा जाएगा, ट्रेड थ्योरी विषय में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बॉडी पार्ट्स क्या है, मेन जो इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसकी बेसिक जो जानकारी दी जाएगी वो ट्रेड थ्योरी में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक। दूसरा आता है यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। 4 या 5 घंटा जितना भी आपका ड्यूरेशन है, वहाँ पे उस दौरान आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक है। ट्रैक्टर से जुड़े हुए सभी पार्ट्स डे बाय डे आपको सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकल तौर पे, ठीक है। उसकी ओवरहॉलिंग कराई जाएगी, ठीक है। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जो भी वर्क रहेगा आपका प्रैक्टिकल का, वो उसको उस दौरान आपको कराया जाएगा, ठीक है। 4-5 घंटा जितना भी होता है, ठीक है, वो शेड्यूल आपका निर्धारित है, ठीक। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ड्राइंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको 3D वर्क सिखाया जाएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल वर्क के बारे में बनाना, ठीक है। कॉपी जो ड्राइंग शीट होता है उसमें बनाना आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपके जो ट्रैक्टर से रिलेटेड पार्ट्स हैं, ठीक, ट्रैक्टर से जो रिलेटेड पार्ट्स हैं, उसको देखकर आपको उसकी बेसिक व्यू आपको पता हो जाए, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में आपको व्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देख के उसका टॉप, फ्रंट और साइड, उसकी डायमेंशनिंग क्या है, ठीक है, वो सब के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, बनाने आपको सिखाया जाएगा पूरा, ठीक, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है आपका वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर है, वर्कशॉप मतलब कि कार्यशाला, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कार्यशाला से कहते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ वर्कशॉप में आप जाएंगे और कोई भी आपको ब्लॉक दिया जाता है ट्रैक्टर से, यानी ट्रैक्टर का कुछ पार्ट हो चाहे कोई भी मशीनरी पार्ट हो, तो उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए, उसकी गणितीय गणनाओं के बारे में, मतलब कि डायमेंशन मेजर करना आना चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो भी रहे। तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो पार्ट है वो विज्ञान और गणित का हिस्सा है, ठीक। तो सामान्य तौर पे 10th लेवल पे विज्ञान और गणित की जानकारी होना एक मैकेनिक को बहुत आवश्यक है, ठीक। तो इस सब्जेक्ट की महत्वता जो है वो आपकी वर्कशॉप तक रहेगी, ठीक है, वर्कशॉप में रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट है आपका, ठीक। जो 10th लेवल पे जो मैथ्स होगा बेसिक, वो पढ़ाया जाएगा, और जो साइंस होगा, ठीक, जो बेसिक साइंस आपका वर्कशॉप में यूज़ होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं जानकारी देना चाहूँगा, अंतिम जो विषय आप पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक। तो आप एक
एक एम्प्लॉय, एक वर्कर बनकर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपके गेस्चर पोस्चर क्या रहेंगे, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी किस तरीक़ा से आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसकी जानकारी आपको विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिखाया जाएगा। ठीक, कुछ मैकेनिक के जो स्किल्स हैं वो आपको निखर के आने चाहिए, ठीक है, किसी भी कंपनी में, जिससे उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट में ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा। तो ये था ट्रेड संबंधी विषय का जानकारी जो मैं आपको दिया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा रोजगार के अवसर, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक, कोई भी देश की कौशलता बढ़ाना है, ठीक है, तो रोजगार सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या हैं। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक, आप ट्रेड कोर्स जो करते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक, उसके बाद आप कहाँ कहाँ अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सरकारी नौकरी, बहुत लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी करने का। ठीक, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले इंडियन रेलवेज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है, देश में सबसे पहला जॉब देने वाला जो संस्थान है इंडियन रेलवेज है। ठीक, तो रेलवे में इसकी जॉब आती है, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक की। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड तौर पे आती है, जब आती है तो टेक्नीशियन संबंधी जॉब, ठीक है, वर्कशॉप में जो टेक्नीशियन संबंधी जॉब हो गया, ठीक, ये आप रेलवे में कर सकते हैं। ठीक, तो एक बहुत ही अच्छा सुअवसर है आपका रेलवे में जॉब पाना। अगर आपको रेलवे में जॉब पाना है तो आप ये व्यवसाय जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग, ठीक है, सरकारी विभाग है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक, तो इसमें भी आपको टेक्नीशियन पोस्ट हो चाहे ड्राइवर पोस्ट हो, यहाँ पे इसकी वैकेंसी आपको आती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग। ठीक है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब्स ट्रैक्टर मैकेनिक से जुड़े हुए जॉब्स आते हैं। ठीक है, अगला मैं बात करूंगा एसईसीएल और कोल फील्ड्स। ठीक है, तो एसईसीएल और कोल फील्ड्स ये बहुत ही अच्छा जॉब सुनिश्चित करने का संस्थान है। ठीक, एसईसीएल और कोल फील्ड्स ये दोनों ही संस्थान ऐसे हैं जहां पे ट्रैक्टर मैकेनिक का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है। ठीक है, क्योंकि इन संस्थानों में जो डंपर, बड़े बड़े जो डंपर संचालित होते हैं, ठीक है, उनमें जो ड्राइवर से जुड़ी हुई मैकेनिक वर्क होती है, ठीक है, वो ट्रैक्टर मैकेनिक, अगर ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय से कोई प्रशिक्षु अगर ये कोर्स किया है, ठीक है, तो इस पोस्ट को वो पा सकता है। ठीक, इस पोस्ट में वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एसईसीएल और कोल फील्ड्स में जो डंपर ऑपरेटर टेक्नीशियन का जो पोस्ट आता है, ठीक है, उसमें ये ट्रैक्टर मैकेनिक के प्रशिक्षणार्थी अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, तो ये था सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं। ठीक है, ये मैं ब्रीफ तौर पे दिया हूँ। ठीक है, अगला मैं आता हूँ प्राइवेट जॉब क्या क्या होंगे। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब पावर सेक्टर्स, जो देश में अलग अलग पावर सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे विभाग होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग वर्क और मेंटेनेंस वर्क दोनों सिखाया जाता है, इसलिए आप पावर सेक्टर्स में जा सकते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है, जो व्हीकल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि डंपर जो प्रोड्यूस हो रहा है जिस कंपनी में, ठीक है, जहाँ पे ट्रैक्टर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी हैं, वहाँ पे आप जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके लिए स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तभी आप प्राइवेट जॉब कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रैक्टर मैकेनिक में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि मैं यानी फेमस कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, जॉन डियर, एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर सकती है, तो यहाँ पे भी आप जॉब पा सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनी है, टाटा की है, टाटा कंपनी है आपका, ठीक है, महिंद्रा है, ठीक है, महिंद्रा, टाटा, ये सब में आप जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे प्राइवेट जॉब के अवसर। ठीक है, अब मैं मेन तौर पे बात करना चाहूँगा स्वरोजगार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो मेन ये इसी पे ही ITI करने का यही मेन मोटो होता है, स्वरोजगार अपना सुनिश्चित करना। ठीक, तो स्वरोजगार आप कहाँ कहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि संबंधी कार्यों में जो व्हीकल यूज़ होता है, मेनली क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई प्रशिक्षु अगर ट्रैक्टर मैकेनिक करता है, ठीक है, तो वो ट्रैक्टर के बारे में पूरा बेसिक जानकारी प्राप्त किया हुआ रहता है, तो वो कृषि कार्य में अपना योगदान वहाँ पे दे सकता है अपने ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण अंचल जहाँ पे भी आपको कृषि कार्य करना है वो ट्रैक्टर मैकेनिक से संबंधित कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं कृषि एग्रीकल्चरल वर्क्स में। ठीक, और साथ ही साथ अगर ट्रैक्टर मैकेनिक किया है तो वो अपना खुद का मैकेनिक वर्कशॉप खोल सकता है। ठीक, अच्छे से ट्रेनिंग करके मैकेनिक वर्कशॉप खोलेगा तो वो उसका अपना जॉब सुनिश्चित हो सकता है। ठीक, तो कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा इसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं। ठीक, और
खुद का अगर मैकेनिक वर्कशॉप खुलता है तो इसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं। तो ये थे रोजगार के अवसर, सरकारी, प्राइवेट और स्वरोजगार कैसे कैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स करने के बाद। तो ठीक, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दिया, ठीक है, ब्रीफ जानकारी यहाँ पे दिया हूँ मैं, ठीक। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई प्रशिक्षणार्थी ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय किया है तो वो अप्रेंटिसशिप भी कर सकता है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप करके वो एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और किसी भी प्राइवेट कंपनी में अपना जॉब सुनिश्चित कर सकता है, ठीक है। तो अप्रेंटिस का अवसर भी ट्रैक्टर मैकेनिक करने के बाद आपके पास है, ठीक। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स करते हैं, ठीक, तो उसके बाद, इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है, देश के जो एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत जगह संचालित हैं एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप अपना स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ATI CITS कोर्स जिसको कहा जाता है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत ये आता है, ठीक है। तो एडवांस लेवल पे आप उसका स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं। अगर आप यह कोर्स करते हैं तो आपकी एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित हो सकती है कि इसमें ITI संस्थानों में, ठीक है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे आप, ठीक है, बतौर इंस्ट्रक्टर नियुक्त हो सकते हैं, ठीक। तो ये CTI कोर्स का अपनी योग्यता, अपनी उपयोगिता है और इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो CTI कोर्स अगर करते हैं तो आप एक इंस्ट्रक्टर तौर पे नियुक्त हो सकते हैं किसी भी ITI संस्थान में, ठीक, और अपने आप को देश की कौशलता में अग्रणी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय के बारे में मैं आपको जानकारी दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपके काम आई होगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।